भारत संतों की जन्मभूमि है। भारत की इस भूमि पर अनेकों महान संतों ने जन्म लिया है, जिनमें से एक है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय के बारे में बताने से पहले मैं उनके जीवन की एक ऐसी कहानी बताता हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप ध्यानपूर्वक सुने। दोस्तों, एक बार होता यह है कि स्वामी विवेकानंद जी नदी पार करने के लिए नदी के किनारे खड़े होते हैं। तब उनके समक्ष एक महान संत आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं कि आप ही स्वामी विवेकानंद जी हो। तब स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद जी हूँ। तब वे संत कहते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मुझे नदी के उस पार जाना है, तो मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तब वे महान संत कहते हैं, बस इतनी सी बात। तब वे उस पानी में से चलना प्रारंभ कर देते हैं और पानी के ऊपर चल भी लेते हैं और कुछ दूर जाके फिर वापस आते हैं स्वामी विवेकानंद जी के पास। और वे स्वामी विवेकानंद जी से कहते हैं कि मेरे पास देखो इतनी सारी शक्ति है कि मैं पानी के ऊपर चल सकता हूं, फिर भी मेरा नाम इतना विख्यात नहीं है जितना आपका। ऐसा क्यों? इसका उत्तर देने ही वाले होते हैं कि उतने में स्वामी विवेकानंद जी की नाव आ जाती है। जब स्वामी विवेकानंद जी की नाव आ जाती है तो वे संत भी उस नाव पे बैठ जाते हैं। जैसे ही नदी पार होते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी उस नाव चलाने वाले को 10 रुपए देते हैं। तब स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आपको ये पानी के ऊपर चलने की शिक्षा ग्रहण करने में कितने दिन लग गए? तब वे संत कहते हैं कि मुझे 15 साल लग गए। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जब 5 रुपए में ये काम हो सकता है तो 15 साल व्यर्थ करने से क्या मतलब? 15 साल किसी असहाय की सहायता करो या किसी भी चीज का अपने धर्म से रिलेटेड उसका प्रचार करो या किसी को सहयोग करो। दोस्तों, ये शिक्षा देती है कि हमें उस कार्य में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए कि जो उससे कम दाम में हो जाता है। ये शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है। दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के पावन त्योहार के दिन हुआ था। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। उनके घर के सभी सदस्य उन्हें नरेंद्र के नाम से संबोधित किया करते थे। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त जी कोलकाता के हाईकोर्ट में वकील के पेशे पर थे तथा उनकी माता भुवनेश्वरी देवी बड़े ही धार्मिक विचार वाली थी और प्रभु की भक्ति किया करती थी। ऐसा कहा जाता है कि जब स्वामी विवेकानंद जी गर्भ में थे तब उनकी माता जी को स्वप्न आया था कि मैं आपके घर में स्वयं जन्म ले रहा हूँ। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी संगीत, साहित्य और दर्शन में बड़ी ही रुचि रखते थे। कुछ शौक थे स्वामी विवेकानंद जी के, जैसे कि तैराकी करना, घोड़े की सवारी करना तथा कुश्ती करना। उन्होंने 1862 में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाया था और उन्होंने 1893 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। उसके बाद उन्होंने शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रचार किया था। उस समय दोस्तों हुआ ये था कि प्रचार के लिए अनेकों देश के महान ज्ञानी लोग आए हुए थे और सबसे कहा गया था कि वे अपने देश के बारे में कुछ बोले, पर स्वामी विवेकानंद जी के पास ऐसी कोई स्पीच थी ही नहीं ताकि वो बोल सके। तब उन्होंने कहा कि उनका नंबर सबसे लास्ट में लगाया जाए। जब सबका धर्म प्रचार या उनके द्वारा कही गई बातें समाप्त हुई तब स्वामी विवेकानंद जी का नंबर आया और उन्होंने ऐसी बातें बोली
कि सबका दिल उनकी ओर आकर्षित हो गया। उन्होंने अनेकों देशों में धर्म का प्रचार किया तथा हमारे भारत के धर्म तथा भारत के सनातन धर्म का प्रचार भी उन्होंने विदेशों में किया। दोस्तों, वे हमेशा कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा बताए गए निर्देश तथा उनके द्वारा बताई गई बातें आज भी हमारे जीवन में बड़ी ही उपयोगी है। दोस्तों, बड़ी ही कम उम्र में, खाली 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद जी का निधन हो गया। स्वामी विवेकानंद जी का निधन 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में हुआ था। दोस्तों, एक ऐसे महान संत थे जो बहुत ही कम आयु में इस संसार को छोड़ के चले गए। स्वामी विवेकानंद जी की कहानी जो बताई गई शायद आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे कुछ मोटिवेशनल वीडियो तथा महान संतों के बारे में कुछ बातें आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।